हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं विनाशकारी कुल्हाड़ी का दूसरा भाग। पहला भाग हमने यहाँ तक की कहानी हमने पहले भाग में कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। फिर 2 दिन की पैदल यात्रा के बाद अरे वैभवगढ़, पिताजी ने बताया था कि इस उस दिन जंगल से वह विशाल राक्षस जिस सुंदर युवती को उठाकर ले गया था वह वैभवगढ़ की राजकुमारी थी। पता नहीं वैभवगढ़ के राजा को इस बात की खबर है कि नहीं। ज- अब जबकि मैं इधर से गुजर ही रहा हूं तो क्यों ना वैभवगढ़ के राजा तक यह बात पहुंचा दूं कि राजकुमारी चंद्रप्रभा को जंगल से उठाकर ले जाने वाला राक्षस सावंत नगर के दुष्ट शासक दुर्जन सिंह ने भेजा था। यह विचार मन में आते ही अजय वैभवगढ़ के राजमहल की ओर चल पड़ा। फिर वैभवगढ़ के राजा सूर्यकांत को अजय द्वारा जैसे ही इसका पता चला कि क्या मेरी बेटी को जादूगर चामुंडा का राक्षस उठा ले गया है, मैं सावंत नगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सैनिकों, सेना को कूच का आदेश दो। जी महाराज। तभी क्षमा करें महाराज, आप द्वारा आप द्वारा जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। यह तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? क्या हमने अपनी बेटी के अपहरणकर्ता के खिलाफ युद्ध का निर्णय लेकर कोई गलत कदम उठाया है? मैं यह नहीं कह रहा महाराज, लेकिन आपको इस बात की जानकारी देना मेरा फर्ज है कि सावंत नगर के राजा दुर्जन सिंह से सीधी टक्कर में विजय प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि उस राजा का गुरु चामुंडा एक महान तांत्रिक है। उसके पास ऐसी ऐसी शक्तियां वह राक्षस है जो पल भर में हमारी पूरी सेना को नेस्तनाबूद कर सकता है। फिर हम क्या करें महामंत्री? क्या हम अपनी बेटी को उस दुष्ट के रहमो करम में उसी के पास पड़ा रहने दें, या फिर नहीं महाराज, मैं तो आपके सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि राजकुमारी को सावंत नगर के राजा से छुड़वाने के लिए उस तांत्रिक को मारने की के लिए कोई योजना बनानी। महामंत्री की बात पूरी होने से पहले ही अजय बोल पड़ा। नहीं महामंत्री जी, उस तांत्रिक से टकराने के लिए आपको किसी भी योजना के बनाने के लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दुष्ट तांत्रिक शक्ति को सामना मैं करूंगा। आपको और आपकी सेना को तो युद्ध की मात्र औपचारिकता पूरी करनी है। युवक, तुम भला उसकी तांत्रिक शक्तियों का सामना कैसे कर सकते हो? महामंत्री, जब तक मेरे पास यह विनाशकारी कुल्हाड़ी है तब तक एक भी उस तांत्रिक की भी नहीं चलने दूंगा। युवक, तुम साफ साफ कहो कि इस साधारण सी दिखने वाली कुल्हाड़ी में ऐसी क्या विशेषता है जो तुम उस तांत्रिक का सामना करने की बात कर रहे हो? महामंत्री जी, पहले आप इस कुल्हाड़ी की विशेषता सुन लीजिए। उसके साथ अजय ने उस कुल्हाड़ी और सन्यासी यानी अपने पिता के बारे में सब कुछ बता दिया। और उसकी पूरी बात सुनकर हम मात्र तुम्हारी बातों के बल पर ही अपनी सेना को मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। पहले तुम्हें इस कुल्हाड़ी के चमत्कारी होने की परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा महाराज? तुम्हें राजकीय यातना गृह में पले हुए पागल हाथी जिसका नाम हमने यमराज रखा है उसे परास्त करना होगा। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर थोड़ी ही देर बाद युवक, यही है हमारा राजकीय यातना गृह। यातना गृह किसी भयंकर अपराधी या राजद्रोही को दंड देने के लिए उसे इसी गड्ढे में ढकेल दिया जाता है। तो यह है यमराज। फिर राजा के इशारे पर अजय को उस मैदान में उतरने के लिए एक सैनिक ने सीढ़ी लगा दी थी। अजय सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन इस उसके नीचे उतरने से पहले ही उस पागल हाथी ने सीढ़ी को अपने सूंड में लपेट लिया। और तब अजय ने एक और छलांग लगा दी। बेचारा यह युवक मुफ्त में मारा जाएगा। फिर अजय के नीचे गिरते ही हाथी भी उसके सिर पर पहुंच गया। ओह, इससे बचूं वरना यह कुचल देगा। अगले ही पल उसने कर, करवट बदलते हुए यह स्थान छोड़ दिया। ओह, बाल बाल बचा। और इससे पहले कि हाथी पलटकर उस पर आक्रमण करे, उसने कुल्हाड़ी के एक ही वार में उस पागल हाथी की अगली टांग काट दी। आश्चर्य! खचाक! अगले ही पल उस क्रोधित हाथी ने अपनी सूंड का भरपूर वार अजय पर करना चाहा, लेकिन तभी उसने अपनी कुल्हाड़ी आगे कर दी। परिणाम स्वरूप वो
तो वाकई इस युवक के कथन अनुसार यह कुल्हाड़ी चमत्कारी है। इसी के साथ वह यमराज नाम का पागल हाथी वहीं पर गिर पड़ा। और फिर, शाबाश नौजवान, तुम्हारी कुल्हाड़ी सचमुच चमत्कारी है। अब हमें तुम पर पूरा विश्वास हो गया है। महाराज, अब जल्दी से सावंत नगर पर आक्रमण कर दीजिए। इसी समय राजा सूर्यकांत ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, कल सुबह हमें सावंत नगर पर आक्रमण करना है। सारी तैयारी आज ही पूरी कर लीजिए। जो आज्ञा महाराज। फिर अगले दिन सुबह होते ही राजा सूर्यकांत ने भारी सेना के साथ सावंत नगर की ओर प्रस्थान किया। महाराज सूर्यकांत की जय। अपने गुप्तचरों से आक्रमण का समाचार सुनते ही राजा दुर्जन सिंह ने चामुंडा के पास एक सैनिक भेजा। सैनिक, तुम तुरंत काली घाटी जाकर गुरुदेव को सूचना दो, तब तक हम सूर्यकांत से युद्ध करेंगे। जो आ गया महाराज। अपनी सेना के साथ दुर्जन सिंह युद्ध के मैदान में पहुंचा। सैनिकों, आगे बढ़ो और शत्रु की सेना को गाजर मूली की तरह काटकर बिछा दो। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दुर्जन के सैनिकों को गाजर मूली की तरह कुल्हाड़ी से काटता अजय आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में अजय दुर्जन सिंह के सामने पहुंच गया। षड्यंत्रकारी दुर्जन सिंह, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्जन सिंह, आज तेरे पापों की सजा मैं तुझे दूंगा। इस कुल्हाड़ी से युद्ध करेगा लकड़हारे, जाकर किसी जंगल में लकड़ियां काट। क्रोध से पागल हुआ अजय ने दुर्जन सिंह पर तीव्र प्रहार किया। उस वार से दुर्जन ने अपनी तलवार पर रोकने की कोशिश की, लेकिन उस कुल्हाड़ी के प्रहार से तलवार के दो टुकड़े हो गए। सैनिकों, घेर लो इस दुष्ट को और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। सैनिकों के आगे बढ़ने से पहले अजय दुर्जन पर कहर बनकर टूट पड़ा। खटाक खटाक खटाक। और फिर कुल्हाड़ी के एक भरपूर वार से अजय ने दुर्जन को दो टुकड़े कर डाले। आई दुर्जन सिंह के मरते ही अजय भूखे शेर की तरह सैनिकों पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने सैनिकों की लाशें बिछा दी। दुर्जन सिंह की सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक मैदान छोड़ भाग निकले। भागो, अपनी जान बचाओ, बचाओ बचाओ, आई भागो, हाय मरा, उफ ओह। और तभी भागते हुए सैनिकों का रास्ता तांत्रिक चामुंडा ने रोका। चामुंडा को देखते ही सैनिकों में नया उत्साह भर गया और वे सब चामुंडा और उसके दास राक्षस के साथ लौट पड़े। फिर सूर्यकांत की सेना के समीप पहुंचते ही चामुंडा ने अपनी राक्षस को आदेश दिया, शंभु, शत्रुओं के सैनिकों पर टूट पड़ो, एक भी जीवित बचकर ना जाने पाए। राक्षस शंभु सैनिकों पर टूट पड़ा। हा 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 हा, बचाओ, हाय मरा, बचाओ। शंभू सैनिकों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। सैनिकों में भगदड़ मचा दी। यह देखकर अजय उसके सामने पहुंचते हुए बोला, दुष्ट दैत्य, ठहर जा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। तभी शंभू ने अजय को उठा लिया। अजय ने होश नहीं खोया और राक्षस के चेहरे पर तीव्र प्रहार कर दिया। और फिर अजय के निरंतर प्रहारों से राक्षस का चेहरा ही बदल गया। उसके एक भरपूर प्रहार से राक्षस की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। राक्षस के मरते ही अजय चामुंडा की ओर बढ़ा, लेकिन अभी वह चामुंडा के समीप पहुंच पाता कि चामुंडा ने अजगर जैसी शकल वाले भयानक राक्षस को तांत्रिक शक्ति से प्रकट किया। शंभू, यह तेरे भाई शंभू का हत्यारा है, इसे जीवित नहीं छोड़ना। स्वामी, मैं अपने भाई के हत्यारे को जीवित निगल जाऊंगा। शंभू विषैले लपटे छोड़ता अजय की ओर बढ़ा। ओह, अब क्या करूं? लेकिन फिर उसने तेजी से झपटकर उसके पांव पर प्रहार कर दिया। खचाक। शंभू लड़खड़ाते तो अजय ने दूसरे पांव पर प्रहार कर दिया। राक्षस का दूसरा पांव कटते ही वह गिर पड़ा और फिर अजय ने उसकी गर्दन काटने में पल भर की देरी नहीं लगाई। खचाक खचाक। गर्दन कटते ही राक्षस मर गया। लेकिन जैसे ही वह शंभू को मारकर पलटा, उसे तांत्रिक चामुंडा के वाहन पक्षी की आंखों से एक चमकीली किरण निकलकर अपनी ओर बढ़ती दिखाई दी। देखता हूं अब यह मच्छर कैसे जीवित बचता है। उन किरणों को अजय ने कुल्हाड़ी पर रोका। कुल्हाड़ी से टकराने के बाद किरण वापस लौट गई। अजय ने आगे बढ़कर चामुंडा पर प्रहार किया तो कुल्हाड़ी से निकली किरणों ने आग लगा दी। ओह, यह तो कोई चमत्कारी कुल्हाड़ी है, मुझे भाग निकलना चाहिए।
लेकिन उसके मुड़कर भागने से पूर्व अजय उसके वाहन पक्षी पर प्रहार कर चुका था। चामुंडा के नीचे गिरते ही अजय ने फिर उसे उठने का अवसर नहीं दिया और उसी की गर्दन पर प्रहार कर दिया। तांत्रिक चामुंडा के मरते ही सावंत नगर की सेना ने अपने हथियार डाल दिए। राजा सूर्यकांत के सैनिकों ने विजय का जय घोष शुरू कर दिया। सूर्यकांत की जय हो, राजा सूर्यकांत की जय। सावंत नगर के राजमहल में ढूंढने पर उन्हें एक कक्ष में राजकुमारी चंद्रप्रभा मिल गई। पिताजी, बेटी। तभी, अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, गांव में मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं अजय बेटे, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। यह राज्यपाट तो तुम्हारे पुरखों का है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन मेरी माँ, उनकी चिंता मत करो, मैं कुछ सैनिकों को भेजकर उन्हें भी यहाँ बुलवा लेता हूँ। मोहिनी के बुलाने के लिए एक सैनिक को आदेश दिया। तभी राजकुमारी चंद्रप्रभा कुछ सोचते हुए बोली, पिताजी, यह कौन है? मुझे लगता है कि मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। राजकुमारी जी, आपने मुझे उस जंगल में देखा था जब मैंने आपकी शंभू राक्षस से छुड़ाने की कोशिश की थी। यही नहीं बेटी, आज इसी के कारण तुम फिर हमें मिल सकी हो। इसी ने तांत्रिक चामुंडा और उसके भयानक राक्षसों को मारा है। इतना जान लेने के बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा अजय की ओर अनुराग भरी दृष्टि से देखने लगी। तभी, बेटी, मैं तुम्हारी दृष्टि की भाषा को समझ गया हूँ। अजय भी मुझे बहुत पसंद है। सैनिक अजय की मां यानी मोहिनी को ले आए तो अगले दिन राजा सूर्यकांत ने अजय को राजगद्दी पर बैठा दिया और तभी वहां एक अक्स प्रकट हुआ। बेटे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तूने विश्वासघाती महामंत्री दुर्जन और तांत्रिक चामुंडा को मारकर अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया है। स्वामी, आप हमें छोड़कर ना जाइए। नहीं मोहिनी, अब मैं नहीं रुक सकता। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। और फिर सन्यासी का अक्स अंतर्ध्यान हो गया। उपस्थित जन समुदाय ने अजय के जयघोष किए। राजा अजय सिंह की जय। फिर कुछ ही दिनों बाद वैभवगढ़ से राजा सूर्यकांत ने अपनी बेटी चंद्रप्रभा के विवाह का प्रस्ताव अजय के पास भेजा। राजकुमारी चंद्रप्रभा के से विवाह का प्रस्ताव ठहरो, पहले मैं अपनी माँ से पूछ लूँ। और फिर माँ की स्वीकृति मिलने पर अजय का विवाह राजकुमारी चंद्रप्रभा से बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स आपके लिए लाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।